के विनोद जी, अब अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य, तीर्थ यात्राएं और बुजुर्गों को पेंशन, इन सारी फ्रीबीज का जो टोकरा है, एक बकेट है उनके पास और लाभार्थी वर्ग भी बड़ी तादाद में है, उससे इतर भी अरविंद केजरीवाल कुछ जरूरत महसूस कर रहे हैं, इसलिए गैंग वॉर पर, गैंगस्टर पर लानी पड़ी है डिबेट। देखिए, जो फ्रीबीज की आपने बात की, या लोक लुभावन घोषणाएं या योजनाएं और कार्यक्रम हैं, हाँ। वो अरविंद केजरीवाल की यूएसपी है। उन्होंने ही भारतीय राजनीति में बहुत आक्रामक तरीके से लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत की। जब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, इस तरह से ये तमाम सारी योजनाएं दी, और वो एक तरह से उनकी यूएसपी, वो अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर हैं फ्रीबीज वाला मामला जो है। इसलिए उनको एक नए एजेंडे पर बीजेपी को घेरना है। वो नया एजेंडा क्या होगा? चूंकि दिल्ली में जो दिल्ली का जो दर्जा है एक सेमी स्टेट का, उसमें विधानसभा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह। ऐसे में कानून व्यवस्था पर जितना हमला करेंगे वो, उतना ही वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्योंकि और ये नौबत इसलिए आई क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, यमुना के सवाल पर कोई जवाब नहीं, शीश महल के सवाल पर कोई जवाब नहीं, इसलिए ये नौबत आई 10 साल बाद। हाँ, तो वो एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चूंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो उनका एक कट्टर ईमानदार वाली छवि थी, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा है इस पूरे प्रकरण से। अब दोषी हैं या निर्दोष हैं तो फिर न्यायालय में फैसला होगा, लेकिन एक परसेप्शन जो है वो जो बना हुआ था वो बिगड़ा, जैसा भी है मतलब उसमें। दूसरा, शीश महल वाला मुद्दा जिस तरह से सामने आया, तो जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के 18 या 20 या 23 एसी को लेकर मुद्दा बनाती थी कि उनके घर में 20-22 एसी लगे हुए हैं, वही जब शीश महल का मुद्दा आया तो एक तरह से वो बचाव की मुद्रा में आई। वो भी मामला जो है वो उनके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। तीसरा ये है कि अब मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी हैं अरविंद केजरीवाल, लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस बार अगर जीतेंगे तब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि उनका कमिटमेंट है। तो उनको कहीं ना कहीं एक नैरेटिव नया खड़ा करना है। वो नैरेटिव कानून व्यवस्था का ही हो सकता है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था दिल्ली के पास है नहीं। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। वो पार्लियामेंट में भी उनके सांसद उठाते रहे हैं, वो इसके धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। केजरीवाल की भाई किसी ने पानी फेंक दिया तो सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी कह रही है इस बार 0 पर समेट देंगे दिल्ली की जनता। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जिंदा जलाकर मारने की कोशिश थी, और अमित शाह ने हमला कराया, बीजेपी ने हमला कराया। ये पानी फेंकने वाला जो कार्ड है, विक्टिम कार्ड, ये तो पहले भी उन पर इंक फेंकी जा चुकी है। एक बार याद करिए, आशुतोष जी को बेहतर पता होगा, एक बार किसी ने हमला करके उनको फिजिकल असॉल्ट भी किया था उनके ऊपर। वो कहाँ पर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह गया, पब्लिक मीटिंग थी। तो ये तीसरा वाकया है जब पानी फेंका गया है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की बात। अब तेजाब है कि नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ विनोद जी, नई बात तो नहीं है, लेकिन इसे बहुत एग्जिजरेट करना ये इनसिक्योरिटी में दिखाता है कि भाई वो जो अशोक झा नाम का एक बस मार्शल है, उसकी फोटोज ले आए निकालकर, योगी आदित्यनाथ के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी ने हमला करवाया। देखिए, बस मार्शल्स की मैं बात बताऊं तो मैं आपको एक बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक शादी में मैं गया था, एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी थी। वहां जो कुछ वेटर्स थे वो मुझे पहचान गए, चूंकि टीवी वगैरह में मैं आता हूं। तो उन्होंने आके मुझसे कहा, साहब हम लोग जो है बेरोजगार हैं इतने वर्षों से और ये बैटरी का काम कर रहे हैं। हमने कहा क्या कर? बोले हम बस मार्शल की नौकरी करते थे, लेकिन हमको हटा दिया गया और एनडीएमसी और एमसीडी में हम वो थे कैजुअल कर्मचारी, हमको निकाल दिया गया है। हम 10-11 हज़ार लोग हैं और इस तरह से हम बेरोजगार हैं, हमारी बात आप उठाइए। तो मैंने उनका नंबर वगैरह लिया और उसके बाद अपने रिपोर्टर को दे दिया। अब ये जो घटना हुई, जैसे बस मार्शल का वो नाम आया लड़के का, हमला कर, तो कहीं ना कहीं बस मार्शलों की एक समस्या तो है दिल्ली में, उनके रोजगार की समस्या, ये तो है। ये और मुझे केजरीवाल से नाराज है। ये मुझे उस दिन महसूस हुआ जब मैं वहां पर, चूंकि बस मार्शलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की थी, एमसीडी भी आज आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर बस मार्शल या एमसीडी के कैजुअल कर्मचारी इस तरह से बेरोजगार है तो एक मुद्दा ये है। अब ये मुद्दा अपोजिशन उठाता है कि नहीं उठाता अलग बात है, लेकिन मुद्दा है। नहीं तो अगर अरविंद केजरीवाल से नाराजगी है और किसी ने कोई लिक्विड फेंक दिया और उस पर कह दीजिए आपकी भाई बीजेपी ने हमला कराया, ये बड़ा एग्जिजरेशन भी है। लिक्विड फेंकना तो कहीं से जायज, देखिए लिक्विड फेंकना कहीं से जायज नहीं, हमला करना कहीं से जायज नहीं। पानी
फेंको चाहे कुछ भी फेंको, वो पानी के रूप में कुछ भी हो सकता था। वो तो खतरे की बात है, सुरक्षा का सवाल भी है और ये सुरक्षा व्यवस्था उनकी मजबूत की जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी ने कराया कि नहीं कराया तो जांच का विषय है। हमला हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी इसको इसलिए मुद्दा बनाएगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास है। तो वो एक विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे भी। और अगर मान लीजिए यही स्थिति बीजेपी के किसी नेता पर होती तो वो इसको मुद्दा बनाते। तो ये तो राजनीतिक दल करते ही हैं, एक दूसरे पर जब हमला होता है तो वो इस तरह के मुद्दे को एक तरह से राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आ गई स्थिति।